बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर और शांत सा गांव था। उस गांव में हरे भरे खेत थे, मिट्टी के छोटे छोटे घर थे और चारों ओर खुशहाली थी। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी और लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। इसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वो अपनी पत्नी और अपने नन्हे से बच्चे के साथ बहुत खुशी से रहता था। उनका घर छोटा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। उस घर में एक और खास सदस्य भी रहता था, एक प्यारा सा नेवला। नेवला बहुत समझदार और वफादार था। वो घर की रखवाली करता था और बच्चे के पास ही घूमता रहता था। बच्चा सोता तो नेवला पास बैठकर उसकी रक्षा करता। एक दिन दोपहर के समय किसान की पत्नी को कुएं से पानी भरने जाना पड़ा। उसने अपने बच्चे को प्यार से सुलाया और किसान से बोली, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, बच्चे का ध्यान रखना। किसान ने सिर हिलाकर हाँ कहा। कुछ देर बाद किसान को भी खेत में जरूरी काम याद आ गया। उसने सोचा, बच्चा तो सो रहा है और नेवला घर पर है, कुछ नहीं होगा। और वो खेत की ओर चला गया। घर में अब सन्नाटा था। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था और नेवला चुपचाप पहरा दे रहा था। तभी अचानक कहीं से एक खतरनाक काला सांप घर के अंदर घुस आया। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ पालने की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही नेवले की नजर सांप पर पड़ी, वो चौकन्ना हो गया। उसे समझ आ गया कि उसका छोटा दोस्त खतरे में है। बिना डरे नेवला सांप पर झपट पड़ा। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होने लगी। काफी देर तक संघर्ष चला। आखिरकार नेवले ने अपनी बहादुरी से सांप को मार गिराया। बच्चा पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन लड़ाई में नेवले को चोट लग गई और उसके मुंह पर खून लग गया। थोड़ी देर बाद किसान की पत्नी पानी लेकर घर लौटी। नेवला खुशी खुशी उसकी ओर दौड़ा, जैसे कहना चाहता हो, मैंने बच्चे को बचा लिया। लेकिन माँ ने जब नेवले के मुंह पर खून देखा तो वो घबरा गई। उसने बिना सोचे समझे मान लिया कि नेवले ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। गुस्से और डर में उसने अपने हाथ में पकड़ा घड़ा नेवले पर दे मारा। बेचारा वफादार नेवला वहीं गिर पड़ा। जब माँ घबराकर अंदर दौड़ी तो उसने देखा कि बच्चा आराम से सो रहा है और पास में एक मरा हुआ काला सांप पड़ा है। अब उसे सच्चाई समझ आ गई। नेवले ने बच्चे को मारा नहीं था, बल्कि अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी रक्षा की थी। माँ जोर जोर से रोने लगी। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हमें कभी भी गुस्से में या बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। पहले सच्चाई जाननी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर पछतावे का कारण बनता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही प्यारी प्यारी सीख देने वाली और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका प्यार और साथ हमें और भी अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।